खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली असली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से देखते हैं, जितने मुझे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देखते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने मुझे कमेंट देते हैं और अपने नेगेटिव और पॉजिटिव जो कमेंट होते हैं, जो अपने थॉट होते हैं वो देते हैं। मैं उनके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो कि लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है वो ग़ज़ल-ए-औलाद की तफसीर जो है हम आयत ब आयत जो है वो कर रहे हैं। और हमने इसके जो है वो 5 जो पार्ट हैं इसके जो है वो बना लिए हैं। और हमने उनके अंदर देखा है कि इस किताब के अंदर जैसा कि लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत सारे सोचते हैं और दुनिया भर के अंदर आप देख लें इस पर किसी ने कोई कलम नहीं उठाई। और मैं भी कहूँगा कि आप इस किताब का जो है वो ज़रूर मुताला करें, क्योंकि हमारे ज़हनों के अंदर पता क्या है, हमारे ज़हनों के अंदर जो है हमारे कायदीन ने और मुझे इस बात से ज़रा झिझक महसूस नहीं हो रही और ना मैं ऐसी जो बात है वो जो अब मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे कायदीन ने हमारे ज़हनों के अंदर शुरू से ही ये बात डाली हुई है कि आप इस किताब का जो है वो मुताला नहीं कर सकते। ये इल्हामी किताब नहीं है, इसके अंदर जो है वो आशिकाना जो है वो बातें हुई हैं, इसके अंदर जो है वो ऐसी बातें पाई जाती हैं जो कि हम अपनी बहुओं के सामने या अपनी बहनों के सामने या अपने भाइयों के सामने जो है इस किताब का जो है वो विर्द नहीं कर सकते। चर्चेस के अंदर जो है हम इस किताब का जो है वो विर्द नहीं कर सकते। तो नाज़रीन मैं ये जो बात है जो हमारे ज़हनों के अंदर बात जो है वो डाल दी गई है और कूट कर डाल दी गई है। और जैसा कि हम इस माहौल के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हमारे आसपास जो है वो कौमें रहती हैं और हम देखते हैं कि वो भी जो है वो एतराज़ करते हैं, दूसरे भी एतराज़ करते हैं। हमने कुछ बातें जो हैं हमने उनसे भी ली हैं, हमने उनसे बातें अडॉप्ट की हैं और हमारे जहन के अंदर जो हैं वो भी बातें जो हैं वो घुसी हुई हैं और हम जो है वो इसकी तहकीक नहीं करते, हम इसकी जो है वो इसको पढ़ते नहीं हैं और हम ऐसे ही जो है वो बातें फजूल बातें करना शुरू कर देते हैं। देखिए जी ये किताब जो है ये ऐसी है ये तो नाज़रीन मैं भी कहूँगा कि आप ज़रूर इस किताब का मुताला करें, एक बार नहीं बल्कि बार बार किताब का मुताला करें और मेरे मैसेजेस ज़रूर सुना करें और इसका फीडबैक दिया करें और मैसेज सुनकर फिर ज़रूर इसका कमेंट किया करें कि अगर देखें मैंने पहले बात की है कि अगर आपके पास इस किताब पर कोई रिसर्च हो, कोई थॉट हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो, आप ज़रूर अपने अंदर जो खुलजान है या अपने अंदर जो बात आपकी छुपी हुई है इन वर्सेस की बाबत जो है छुपी हुई है। इसके अंदर जो किताब है जिसके 8 चैप्टर हैं, ग़ज़ल-ए-औलाद की किताब के 8 चैप्टर हैं, इनके अंदर बात कोई है तो आप ज़रूर निकालें और मुझे मैसेज करें, कमेंट के अंदर लिखें, जैसा भी मर्ज़ी कमेंट हो आप ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन इसी सिलसिले में हम आगे जो हैं वो अपनी तफसीर व तशरीह के सिलसिले के आगे हम बढ़ते हैं। तो नाज़रीन आज हम जो करेंगे, हमने पिछली लास्ट टाइम देखा कि हमने पहली आयत से शुरू किया और हमने तीसरी आयत पर ख़त्म किया और चौथी आयत का जो था वो एक हिस्सा लिया था। और हमने देखा कि किस तरह इंसान जो है वो जब इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत होती है तो किस तरह खिंचाव के अंदर आ जाता है और कैसे वो खींचता है। एक महबूब जो है वो कैसे दूसरे महबूब को जो है महबूबा अपनी महबूबा को खींचता है या एक महबूबा जो है वो महबूब को खींचती है। इसी आयत के अंदर जो है वो मोहब्बत का इजहार हो रहा है। और हमने देखा कि ये जो किताब है ये एक तमसीली किताब है। बाइबल मुक़द्दस में सबसे बड़ी तमसील जो है ये यही किताब है, ग़ज़ल-ए-औलाद की किताब है। जब तक हमें पूरी बाइबल पर अबूर हासिल नहीं होगा, हमने इसका बग़ौर मुताला नहीं किया होगा, हमें ये समझ जो है वो नहीं आ सकती। मैं फिर अपील करूँगा कि आप ज़रूर पूरी बाइबल मुक़द्दस का भी मुताला करें और इस किताब को भी सामने रखें, तो आपकी जो अक्ल है वो खुदा खोलना शुरू कर देगा। अब मैं आपको रास्ता एक दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रैक पर जो है वो लेकर आ रहा हूँ कि आप इसका ज़रूर मुताला करें और आने वाले वक्त के अंदर जो है वो इसके बारे में ज़रूर लोग जो हैं वो डिस्कस करना भी शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन आज हम चौथी ही आयत का मुताला करेंगे और सीखेंगे इसके बारे में कि आज हम लूसीफर फरिश्ते के बारे में कि उसने किस तरह फरिश्तों को खींचा, किस तरह अपनी मोहब्बत के अंदर जो है बाकी फरिश्तों को खींचा और खुदा की मोहब्बत को भी साथ साथ लेकर जो है वो हम चलेंगे। और ये हो सकता है कि बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो पार्ट्स बन जाएं। तो नाज़रीन
इसी तरह जो है अगर आपके पास ग़ज़ल-ओ-औलाद की किताब है तो आप ज़रूर इसको निकालें और इसका जो है उसकी चौथी आयत का जो पहला बाब उसकी चौथी आयत का विर्द करेंगे और ज़रूर आप भी इसका मुताला करें। लिखा है, मुझे खींच ले हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। हम आयत के इस हिस्से पर ही रहेंगे और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो हम नेक्स्ट जो हिस्से इसके दूसरे 3-4 हिस्से हैं इसके इस आयत के जो हैं वो ज़रूर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। नाज़रीन यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह एक फरिश्ते ने जिसको खुदा ने बड़े लाडों से बनाया था, बड़े प्यार से बनाया था, हम इसके बारे में आज सीखेंगे और खुदा के बारे में भी सीखेंगे खुदा की मोहब्बत क्या है और इस लूसीफर की मोहब्बत क्या है। पहले हम इस लूसीफर की मोहब्बत के बारे में जानेंगे और साथ साथ खुदा की मोहब्बत को भी साथ लेकर जानेंगे, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और हम देखेंगे किस तरह इसने आसमान के अंदर जो है वो बगावत करना शुरू कर दी, किस तरह ये जालसीपन की अंदर आया। क्योंकि देखिए जालसीपन वहाँ पर होती है, वहाँ पर मुखालफत की जाती है जहाँ पर कोई मसला हो, जहाँ पर जो जिसको कोई ऊपर दिखाई दे ना, कोई हम असर दिखाई दे, कोई मुशीद दिखाई दे, तो वहाँ पर जो है वो जालसीपन आ जाता है और वहाँ पर जो है वो बातें भी होना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि जब खुदा ने तमाम तर ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, जब आसमान को बनाया तो खुदा ने आसमान की हर एक चीज़ को खुदा ने खलक किया, हर एक चीज़ को खुदा ने बनाया। खुदा ने आसमानी लश्कर को बनाया, ज़बूर की किताब का मुताला कर सकते हैं। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा ने आसमान के हर एक चीज़ को बनाया, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे वो चांद है, चाहे वो कितने भी सितारे आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो 9 जहान जो हैं वो कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। खुदा ने तमाम तर जहानों को जो है खलक किया, पैदा किया। और उस वक़्त जो है उस वक़्त फरिश्तों को भी पैदा किया। जिस वक़्त फरिश्तों को पैदा किया तो उस वक़्त हम देखते हैं कि उस वक़्त उसने तन्हा ये काम जो है वो नहीं किया। उसके साथ जो था उसका एक रफ़ीक था, उसके साथ जो था उसका एक साथी था, जिससे लूसीफर जो था, क्रूबी फरिश्ता जो था, वो जालसीपन के अंदर आ गया और उसने बहुत सारे फरिश्तों को जो था वो वरगलाना शुरू कर दिया। और इसी तरह नाज़रीन जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। जबकि खुदा मोहब्बत है तो हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। अब खुदा मोहब्बत है और ये मोहब्बत जो है खुदा मोहब्बत है, इस सिर्फ दीन मसीहत के लोग ही मानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया के अंदर मुल्क हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो है वो ताओइज़्म का मज़हब है, चीन का मज़हब है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल देवता का मज़हब है, पारसी मज़हब है और इसके अलावा जो है वो बुद्ध मत मज़हब भी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी शाखें भी आगे निकल आती हैं और हम देखते हैं कि मसीहत के अंदर ही खुदा को शर्फ हासिल है और मसीही लोग ही ये मानते हैं कि खुदा मोहब्बत है। खुदा की जो मोहब्बत है वो लामहदूद है। खुदा की मोहब्बत जो है वो लामहदूद है और हकीकी मोहब्बत जो है वो खुदा की है। इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का दुख नहीं पाया जाता, इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई धोखा नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि मैंने पहले बयान किया है कि उस वक़्त जो था इसी मोहब्बत को लेते हुए खुदा ने तमाम तर चीज़ों को खलक किया और जैसे ही वो खलक कर रहा था तो उसके साथ एक रफ़ीक था, उसके साथ एक साथी था। उस साथी की बाबत, उस रफ़ीक की बाबत जो है हमें कलाम मुक़द्दस जो है वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि वो साथी कौन था। तो आइए नाज़रीन जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह था और कोई नहीं था। उस वक़्त जो ताल्लुक़ था, उस वक़्त जो खुदा का अपने बेटे के साथ ताल्लुक़ था वो था एक कलमा की सूरत के अंदर। अब देखिए, अब कलमा और मुतकल्लम के बगैर जो है वो कलमा बेवजूद है, अब कलमा के बगैर मुतकल्लम जो है वो बेवजूद है। अब यहाँ पर जो है वो कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह की तशरीह जो है कलाम मुक़द्दस जो है वो खुद ही कर देता है। अगर अब यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब मुताला करें तो पहली ही आयत के अंदर लिखा है कि खुदा जो है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और इसको जो है वो दीने जो इस्लाम है वो भी मानते हैं। कुरान मजीद के अंदर हमें एक आयत मिलती है, कुरान मजीद बयान करता है कि कलमतुल्लाह,
खुदावंद यीशु मसीह को बयान करता है कि कलमतुल्लाह। अब देखिए यहाँ पर भी उसको फजीलत बयान की गई है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं जितने नबी आए, मैंने बयान किया है कि लास्ट टाइम मैंने बयान किया था कि 1,24,000 अंबिया इस सरजमीन के ऊपर आए। उनमें से किसी को ये शर्फ जो है वो हासिल ना हो सका सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के कलमा के, कि उसको इतनी फजीलत दी गई, उसको इतनी जो है वो बुजुर्गी दी गई। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है कि खुदा ने सब कुछ जो है वो इसके वसीला से बनाया और इसके लिए बनाया। किसी नबी के लिए नहीं बनाया, किसी वली के लिए नहीं बनाया, किसी मुजद्दिद के लिए नहीं बनाया, और ये सब कुछ जो बना वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए था। और ये जब खुदा तमाम तख्लीक जो थी वो कर रहा था तो खुदा के साथ जो था उसका रफीक जो था, मशवरे देने वाला, मशवरे लेने वाला, और इसके साथ जो था सलाहकार जो था वो खुदावंद यीशु मसीह था। और हम देखते हैं कि खुदा ने इसके अंदर जो है वो तमाम तर हिकमत को छुपाया और गहरे पशीदा भेद जो हैं इसी कलमा के अंदर मौजूद हैं। जब हम कुलसियों का खत का मुताला करते हैं तो उसका दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत के अंदर जो है वो हमें इस बात की जो है वो तस्दीक मिलती है। हम देखते हैं कि यही नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस बयान करता है। अगर मीका की किताब उसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत का मुताला करें तो लिखा है उसका मस्दर जो था वो कदीम अयाम से था। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर अगर आप मुताला करें, खतूत का मुताला करें तो इतनी खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत बयान की गई है। जैसा कि आज गैर अक़वाम के लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने खुदावंद यीशु मसीह को फजीलत नहीं बयान की, ना ही इसने फजीलत इसको दी है। तो नाज़रीन ये उनकी काम अकली का नतीजा है। और जबकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जितनी उसको फजीलत दी गई है उतनी और किसी नबी को नहीं दी गई। हम देखते हैं कि इस ज़मीन पर बहुत सारे अंबिया आए। मुकद्दस आदम जो था वो इस ज़मीन पर आया, खुदा ने उसको डायरेक्ट बनाया, खुदा ने उसको जो है वो चूमा, खुदा ने जो है उसको बनाया, अपने हाथों से उसको बुत बनाया और बुत बनाकर उसके अंदर जो है ज़िंदगी का दम फूंका। और हम जानते हैं कि इब्राहिम इस सरजमीन पर आया। हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा इस सरजमीन पर आया, ये मुकद्दस एलिया इस सरजमीन पर आया। बहुत सारे अंबिया जो हैं वो इस सरजमीन के ऊपर आए, लेकिन इनमें से किसी को ये शर्फ हासिल ना हुआ। इतनी अजमत, इतनी तारीफ, इतनी बुजुर्गी जो है वो किसी और नबी को नहीं दी गई। और ये नबी को अगर शर्फ हासिल हुआ, अगर कलमा का शर्फ हासिल हुआ तो वो खुदावंद यीशु मसीह है और कोई नहीं। अगर अब इब्रानियों के खत का मुताला करें, उसके पहले बाब का मुताला करें, अगर उसकी पहली ही आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत तक का मुताला करें तो वहाँ पर हमें जो है वो उसकी बुजुर्गी नजर आती है। और खुदा खुद अपने बेटे को कहता है कि ये खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको तमाम तर बुजुर्गी जो दी गई, उसको हशमत दी गई, उसको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दी गई। और यही नहीं बल्कि अब कुलसियों के खत का मुताला करें, अगर कुलसियों के खत का मुताला करें तो वहाँ पर जो है पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो तख्त हैं, चाहे वो रियासतें हों, चाहे वो तख्त हों, चाहे वो इख्तियारात हों, सब जो हैं वो इसके अंडर किए गए हैं। सब जो है चीज़ें हैं वो इसके ज़रिए से पैदा की गई हैं। सब कुछ जो है वो इसको दिया गया है। हम देखते हैं कि जब कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, गहराई के अंदर जब हम जाते हैं, जब इसका और मुताला करते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल एक बात फरमाते हैं। चलिए नाज़रीन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप ज़रूर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और ज़रूर मेरे साथ जो हैं वो कुरिन्थियों के खत का मुताला करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत, पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 30वीं आयत के अंदर जो है हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि खुदा जो था, खुदा यीशु मसीह जो था वो खुदा के कामों के अंदर शरीक था। जो भी खुदा ने बनाया वो सलाह मशवरा आपस में करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वेद को मुकद्दस पौलुस रसूल ने खोला। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि हिकमत जो थी
खुदा की हिकमत जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके अलावा और कोई नबी नहीं है, इसके अलावा और कोई इंसान नहीं है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, कलाम मुकद्दस बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत बयान करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदा की हिकमत जो है वो बयान करती हैं। जब हम अमसाल की किताब का मुताला करते हैं, नाज़रीन इसके साथ ही मेरे साथ निकालिए, इस बेत को समझने के लिए निकालिए अमसाल की किताब, उसका 8वां बाब, ज़रूर इसका जो है वो आप मुताला करें नाज़रीन, ज़रूर मेरे साथ जो है वो अमसाल की किताब उसका 8वां बाब निकालिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिकमत के बारे में जो तारीफ की गई है, हिकमत के बारे में जो बयान किया गया है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खुदा की हिकमत जो है वो पुकार रही है। हम देखते हैं यहाँ पर पहली ही आयत के अंदर देखते हैं लिखा हुआ है, क्या हिकमत पुकार नहीं रही। नाज़रीन यहाँ पर अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को रखें सामने, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कलीसिया से मुखातब है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पुकार रहा है। तो यही नहीं बल्कि जब आप इसकी 22वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसी तरह लिखा है, हिकमत पुकार रही है कि जब खुदा ने सब कुछ बनाया था तो मैं उसके साथ मौजूद थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, खुदावंद ने इंतज़ाम आलम के शुरू में अपनी कदीम संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ज़मीन नहीं पैदा की गई थी तब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे। तब कलमा की सूरत में खुदा के साथ जो था ये कलमा जो था खुदावंद यीशु मसीह जो था ये मौजूद था। और यहाँ पर जब हम 24वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसी तरह पढ़ते जाते हैं तो हमें और ज़्यादा बातों का पता चलता है। मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ना चाहूँगा नाज़रीन, ज़रूर आप भी इसका मुताला करें। लिखा है, मैं उस वक़्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खलक हुई, जबकि उसने अभी ना ज़मीन को बनाया था, ना मैदानों को, ना ज़मीन की खाक को पैदा किया। जब उसने आसमान को कायम किया मैं वहीं थी, जब उसने समुंदर की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को अस्तवार किया और गहराओं के सोते मजबूत हो गए, जब उसने समुंदर की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानद मैं उसके पास थी और मैं हर रोज़ उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मैं खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। इसलिए आए बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तो नाज़रीन इसी तरह हमने देखा और जायज़ा लिया कलाम मुकद्दस में से कि किस तरह खुदा ने काम किया और किस तरह उसका बेटा जो था कलमा की सूरत के अंदर जो था वो उस वक़्त मौजूद था। जब आसमानी मकामों के अंदर जो था वो उस वक़्त बेटा मौजूद था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा ने जो था वो एक फरिश्ते को भी पैदा किया। खुदा ने एक फरिश्ते को जो था वो बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर उभर के सामने आता है, रूबी फरिश्ता जो है वो सामने आता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे किस तरह खुदा के जो मंसूब करूबी था, जो फरिश्ता था, किस तरह बहुत सारे फरिश्तों को जो था उसने अपने अंडर ले लिया था, किस तरह अपनी मोहब्बत के अंदर उनको खींच लिया था। तो नाज़रीन इसके लिए भी हम जब कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इल्मुल फरिश्तगान के बारे में हमें पता चलता है। हम देखते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने तमाम तर आसमानी लश्कर को बनाया, उसके अंदर जो था तमाम तर फरिश्तों को भी बनाया। जिस तरह फरिश्तों को बनाया था हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस को वाज़ेह तौर पर बयान करता है। तो नाज़रीन जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो मेरे साथ जो है लूसीफर के बारे में अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कलाम मुकद्दस जो है कलाम मुकद्दस के अंदर किस तरह वाज़ेह तौर पर जो है खुदावंद यीशु मसीह को कलमा कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त मौजूद था जब गहराव ना थे,
जब ज़मीन के ऊपर दायरा नहीं खींचा गया था, जब पहाड़ नहीं बने थे, जब टीले नहीं बने थे। हमने अमसाल की किताब के अंदर देखा, हमने अमसाल की किताब 8वें बाब के अंदर देखा कि किस तरह हिकमत जो है वो पुकार पुकार कर कह रही है, किस तरह हिकमत जो है वो चला चला कर कह रही है, और किस तरह हमने देखा कि किस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है इस भेद को जो है वो खोलते हैं, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त मौजूद था, और वो जो हिकमत थी जो खुदा के अंदर थी, जो पुकार रही थी, वो खुदावंद यीशु मसीह थे और कोई नहीं था। और इसी हिकमत की जालसी के अंदर आकर, इसी को जानकर करूबी फरिश्ता जो है, हमने देखा करूबी फरिश्ते ने जो है वो जालसीपन करना शुरू कर दिया। हालांकि खुदा ने करूबी फरिश्ते को हर चीज़ से सौंपा हुआ था, खुदा ने हर चीज़ जो थी वो उसको दी हुई थी। वहाँ पर तमाम तर फरिश्ते जो थे, तमाम तर फरिश्तों के सरदार जो थे, वो खुदा के सामने जो थे, तख्त के सामने जो थे वो खड़े होते थे। वहाँ पर जैसे ही खड़े होते थे तो जो खुदा से मुनव्वर शाखें होती थी, जैसे कि हम देखते हैं एक बल्ब की तरह हम देखते हैं। मिसाल जो है वो देना चाहूँगा, जब एक बल्ब के सामने आप जाती हैं तो उसका चेहरा जो है उस बल्ब की तरह जो है वो रोशन हो जाता है। और इसी तरह जब खुदा के सामने जो है वो फरिश्ते जाते थे तो खुदा के अंदर से जो लाइटें निकलती थी, खुदा के अंदर से जो नूर निकलता था, और हम देखते हैं कि वहाँ पर फरिश्ते जो थे वो सामने खड़े हुए थे, और जैसे ही वो सामने खड़े होते थे तो उसका नूर जो था, जो खुदा का नूर पर उनके ऊपर जैसे पड़ता था तो वो जो थे वो चमकना शुरू हो जाते थे। जैसे हिकमत जो थे खुदा के अंदर थी, और खुदा अपने बेटे से मशवरा करता था, जैसे खुदा जो था उसके अपने बेटे से, अपने कलमा से जो थे वो बात करता था, तो वैसे ही जो हिकमत होती थी, हिकमत भी उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी। और हम देखते हैं कि ये जो करूबी फरिश्ता था ये सबसे खुदावंद के करीब था, और खुदा ने इसको तमाम तर इंतज़ाम दिया हुआ था, और ये उस आसमानी मकामों के अंदर जो है वो तमाम तर चीज़ों को जो था वो लीड करता था। और इसको दर्जा जो दिया गया था वो खुदावंद यीशु मसीह से दूसरे नंबर पर इसको दर्जा दिया गया था। और खुदावंद यीशु मसीह को जैसे ही वो इसके साथ सलाह करता था, मशवरा करता था, तो इसके अंदर जो था वो आस्ता आस्ता चलसीपन आना शुरू हो गया था। जब खुदा ने इसको बनाया था तो इसको जो है वो बहुत ही कीमती पत्थरों से जो था वो बनाया था। इसको ऐसे ही नहीं बना दिया था, बल्कि लिखा है कि ये तो करूबी फरिश्ता था, ये तो साया अफगन था। तो नाज़रीन, इसके लिए मेरे साथ आप ज़रूर हिजकिय्याह नबी का सहीफा निकालें, और हम जानते हैं कि इसको कैसे खुदा ने जो है वो कमाल दानिशमंदी बख्शी थी, किस तरह खुदा ने इसको जो था वो ऐसे नूर बख्शा था कि इसकी हिकमत ऐसी थी, इस जैसा उस वक़्त फरिश्ता जो था ये कोई नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको जो है खुदा ने दूसरे नंबर का फरिश्ता बनाया था, खुदा यीशु मसीह से दूसरे नंबर का इसको फरिश्ता बनाया था। और हम देखते हैं कि जब हम हिजकिय्याह नबी की किताब का मुताला करते हैं, नाज़रीन मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रूर हिजकिय्याह नबी का सहीफा जो है वो मेरे साथ निकालें। हिजकिय्याह की किताब उसका 29वां बाब जो है आप ज़रूर मुताला करें, इसको ज़रूर निकालें। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो खुदा ने किस तरह इस रिश्ते को बनाया। आज हम ये भी सीखते हैं कि खुदा ने इस रिश्ते को किस तरह बनाया। हम देखते हैं जबकि हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब उसकी 11वीं आयत से यहाँ पर अलामती तौर से जो है वो फरिश्ते को बयान किया गया है। यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन यकूत सुरख और पुकराज और अलमास और फिरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद, नीलम और जुरमर्द और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसूह करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहाँ अच्छी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया, और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन करूबी को आछी पत्थरों के दरमियान से फिना कर डाला।
तेरा दिल तेरे हुस्न पर गुमान करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख लें। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने इसको बनाया था, किस तरह कीमती पत्थर जो हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान हुए हैं और आज भी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं बहुत बहुत बड़े कीमती पत्थर जो हैं वो इस दुनिया के अंदर हैं। वहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने इसको अपने हाथों से खुद बनाया। और दुनिया के अंदर सिर्फ दो ममसू हैं, एक खुदावंद यीशु मसीह और एक जो है वो करूबी फरिश्ता है, जिसको खुदा ने डायरेक्टली कह रहा हूँ, डायरेक्टली जिनको खुदा ने अपने हाथ से मसा किया है। और हम देखते हैं कि खुदा ने इसको तमाम तर चीज़ों से नवाजा, हुस्न से नवाजा, अक्ल से नवाजा। हम देखते हैं कि दानिशो हिकमत के अंदर दूसरे दर्जे का जो ये फरिश्ता है, खुदा यीशु मसीह से आसमान पर और कोई नज़र नहीं आता। हम देखते हैं कि खुदा ने इस पर तमाम तर नगीना साजी की, हर चीज़ जो थी इसको दी बड़े लाडों से। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह खुदा ने स्टेप वाइज इसको बनाया, किस तरह खुदा ने इसको साया उगन किया, किस तरह खुदा ने इसकी ड्यूटी लगाई। और ये यही काम नहीं करता था, यही काम और भी बहुत सारे ये काम करता था। खुदा ने इसको साया अफगन भी रखा हुआ था। खुदा जो था जब बैठता था तो ये खुदा के ऊपर जो था, खुदा के पीछे जो था, आज भी आप बादशाहों की हिस्ट्री उठाकर देख लें या बाद फिल्में भी बनी होगी तो आप देखते हैं कि उनके पीछे जो हैं वो लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है। इसकी भी खुदा ने यही ड्यूटी लगाई हुई थी। जैसा कि हमने यहाँ पर ही पढ़ा है कि ये साया अफगन था, खुदा बैठता था, तख्त पर बैठता था और ये जो था ये उस वक्त ड्यूटी देता था। और यही नहीं बल्कि इसकी एक और ड्यूटी खुदा ने लगाई हुई थी, ये उस वक्त जो था ये मीटिंगों को लीड करता था और ये फरिश्तों को हिकमत सिखाता था। ये हिकमत जो थी ये फरिश्तों को सिखाता था, ये जो था मीटिंग लीड करता था। और जैसे ही ये मीटिंग लीड करता था तो हम देखते हैं कि इसके आवाज़ों और साज़ों की आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। खुदा ने इसको तमाम तर चीज़ों से नवाजा हुआ था, हिकमत इसको दी हुई थी, जमाल इसको दिया हुआ था, हुस्न इसको दिया हुआ था, हर चीज़ जो थी इसको दी हुई थी। लेकिन इसके अंदर जो था वो फिर घमंड आ गया, इसके अंदर जो था वो जलसीपन आ गया। और जलसीपन कैसे आया, मैंने पहले बयान किया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह से इसने जलसी की और ये चाहता था कि खुदा जो है ये इससे ही क्यों मशवरा करता है, मुझे क्यों नहीं ये बुलाता, क्यों नहीं मेरे साथ मशवरा करता। और ये इसके अंदर इस तरह इसके अंदर जो है वो घुमांड आ गया और इसने उस वक़्त की आसमान की जो आबो हवा थी, उस वक़्त की जो मोहब्बत की लहर थी, इसको डामाडोल कर दिया। और आसमान के ऊपर हम देखते हैं जब मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं हम, जब और यसाया नबी की किताब का मुताला करते हैं तो इसने ऐसे ऐसे बोल डाले जो इसकी अकल से, जिसने हमने देखा इसी किताब के अंदर, इसी बाब के अंदर, हिजकिय्याह की किताब के अंदर हमने देखा कि इसकी हिकमत ने इसकी मत मार देती है जिन्होंने कहते हैं। और हम देखते हैं अगर आप यसाया नबी की किताब का मुताला करें, यसाया नबी की किताब उसका 14वें बाब का ज़रूर आप मुताला करें नाजरीन, मेरे साथ आप ज़रूर इस किताब को निकालिए ताकि हम इस भेद को समझें और इस बात को जानें किस तरह खुदा ने जो था इसको ज़मीन के ऊपर जो था वो पटका था और किस तरह खुदा ने इसने जो है वो दावे किए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन खुदा को ये बात पसंद ना आई और खुदा क्योंकि मोहब्बत का खुदा है, खुदा ने फिर भी इसको फना नहीं करना चाहा, लेकिन इसको ज़मीन के ऊपर जो था वो फेंक दिया था। अगर आप यसाया नबी का सहीफा उसका 14वां बाब का मुताला करें तो लिखा है, 11वीं आयत से आपके लिए नाज़रीन पढ़ना चाहूँगा और ये हम 17वीं आयत तक इसको मुताला पढ़ेंगे। लिखा है, तेरी शान शौकत और तेरे साधों की खुश आवाज़ी पताल में उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, ये इसका दावा है। इसने जो गरूर किया था, इसने जो घमंड किया था
मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानिद हूँगा, लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा। और जिनकी नज़र तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देख कर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने ज़मीन को लरज़ाया और ममलकतों को हिला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आज़ाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। तो नाज़रीन, हमने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर खुदा के आगे जाकर जो है वो उसने घमंड किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने गरूर किया। यहाँ पर जो है उसने जो है वो बहुत बड़े जो हैं वो दावे कर दिए। और हम देखते हैं कि नाज़रीन, जब उसने आसमानी मुकामों का जब मुताला करते हैं, जब हम फरिश्तों का मुताला करते हैं, जब इनकी डॉक्ट्राइन का मुताला करते हैं, मुकाशा की किताब का मुताला करते हैं और बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तो ये ऐसे फरिश्ते थे, खुदा ने इनको पूरी पावर जो थी वो दी हुई थी। और जब खुदा ने इनको तमाम तरह इख्तियार दे दिया था, तो इसने ऐसा काम किया, जब इसने बगावत करना शुरू कर दी, जब इसको पता चल गया, जब इसने जलसी करना शुरू कर दिया, जब इसने घमंड करना शुरू कर दिया, तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, इसने ऐसे ही घमंड करना शुरू कर दिया था, इसने दावे करने शुरू कर दिए था। जब ये दावे कर रहा था, घमंड कर रहा था, तो इसके अंदर जो था वो जलसीपन जो था वो और इसके अंदर की फिजा जो थी वो हवा ले रही थी और ये उभर रहा था और सामने आ रहा था। और हम देखते हैं कि मैंने पहले बयान किया है कि ये इसके अंदर जलसी के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि मशवरे और सलाह जो है वो अपने बेटे से ही करता था, वो अपने कलमा से ही करता था और किसी से वो जो था वो सलाह नहीं करता था, इससे भी सलाह नहीं करता था। और इसीलिए इसके अंदर जो था वो जलसीपन आया। और जैसे ही जलसीपन आया तो इसने बहुत सारे फरिश्तों को जो था उस वक्त अपने पीछे जो है वो लगाना शुरू कर दिया। मैंने पहले बयान किया है। और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं वो मीटिंग को लीड किया करता था और वो कहता था कि मैं जमात के पहाड़ पर जा बैठूंगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये मीटिंग को जैसे ही ये लीड करता था, इसने आस्ता आस्ता के अंदर जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने जाना शुरू कर दिया तो इसने जो है वो बहुत सारे फरिश्तों को वर्ग लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये वर्ग लाता है, बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो इसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि एक मोहब्बत के अंदर इसकी भी एक मोहब्बत थी। इसने भी अपना एक मुकाम जो था वो फरिश्तों के अंदर बना लिया था। और हम देखते हैं कि ये नहीं था कि खुदा को पता नहीं था, खुदा को हर एक चीज़ का इसके पता था। जो ये काम कर रहा था खुदा को हर एक चीज़ का पता था, लेकिन खुदा ने जो था वो करने दिया। खुदा ने इसको छोड़ दिया कि जो तुम करना चाहते हो तुम कर लो। और इसने एक वक्त ऐसा आया कि इसने अपनी ग्रोह जो थी वो बना ली। जैसे ही ग्रोह बना ली तो खुदा ने फिर इसको तलब कर लिया। और खुदा ने जैसे ही तलब किया, खुदा ने जो था बुलाया। और हम देखते हैं कि ये जैसे ही ये उसके सामने गया और जैसे ही फरिश्ता बैठा हुआ था, जैसे ही खुदा का फरिश्ता, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह तख्त पर बैठे हुए थे, कलमा बैठा हुआ था, खुदा बैठा हुआ था, तख्त लग गया। जैसे ही ये सामने जाते हैं खुदा बयान करता है, खुदा ने फरमाया, वहाँ पर हमें मुकद्दस बयान करता है। जैसे ही उसने बयान किया, जैसे ही हम देखते हैं, जब हम और किताबों का भी मुताला करते हैं, फरिश्तगान का मुताला करते हैं, जैसे ही वो सामने जाता है खुदा जो है वो इसको फरमाता है कि तुम जो ये काम कर रहे हो इससे हट जाओ, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो मेरे बेटे के लिए है। हर चीज़ जो है मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है, जैसा कि मैंने पहले कलाम मुकद्दस में से हमारा जात से हमने साबित किया है। जैसे कि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि ये सब कुछ जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इसकी यहाँ पर हम देखते हैं जब खुदा ने इसको ये तमाम बातें जो है वो बताई, लेकिन इसने जो है एक बार तो इसने बात मान ली और ये सजदा रेज हो गया। लेकिन इसके बाद जो है वो फिर इसने यही काम किया। लेकिन जैसे ही इसने ये काम किया तो खुदा ने जो है वो इसको खुला छोड़ दिया कि अब जो तुम करना चाहते हो वो कर लो। जब हम काशवा की किताब का मुताला करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों तरह से फरिश्ते जो हैं वो सामने आ गए। हम देखते हैं एक तरफ जो मिकाइल के फरिश्ते सामने आ गए, खुदा की फौज सामने आ गई, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर की फौज सामने आ गई और बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जैसे ही लड़ाई हो तो खुदा ने जो है खुदा के फरिश्तों ने जो था उसको पटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। और आज हम देख रहे हैं कि आज ये काली माता की सूरत के अंदर है, आज ये हनुमान की सूरत के अंदर है। आज ये जो है ये लोग जो हम बोलते हैं कि ये है, ये वो है, तो ये तमाम तर फरिश्ते जो हैं ये वही हैं। कई जो हैं कई
लोग जो बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो हैं इनके बारे में बोल देते हैं, ये वही फरिश्ते जो हैं जो आसमान से गिराए गए हैं, वही फरिश्ते जो हैं ये ऐसी शक्लें इन्होंने इख्तियार कर ली हैं और ऐसी रूह के सामने जो हैं वो लोगों के सामने आते हैं। तो नाज़रीन मैसेज बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ से ही शुरू करूँ। तो नाज़रीन नेक्स्ट जो है हम इसी बात से शुरू करेंगे, इसी आयत से शुरू करेंगे और आगे हम देखेंगे कि जिस तरह हम देखते हैं कि फरिश्ते को खुदा ने जो है वो नीचे फेंक दिया, इससे आगे ही हम इससे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत जो थी उस वक़्त दिखाई, और हम देखते हैं कि आज तक खुदा जो है मोहब्बत दिखा रहा है, और हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है वो लामहदूद मोहब्बत है। जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं, तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो मेरे लिए ही नहीं, मसीहियों के लिए नहीं, बल्कि तमाम कौमों के लिए जो है वो बख्श दिया। और हम देखते हैं कि खुदा की लामहदूद मोहब्बत जो है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, वो फरिश्तों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो आज हम देखते हैं कि इंसानों तमाम ज़िंदगी के इस दुनिया के अंदर जितने भी इस दुनिया के अंदर इंसान हैं उन सब के लिए अपने बेटे को बख्श दिया है। नाज़रीन नेक्स्ट हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और आप ज़रूर मेरी वीडियो का जो फीडबैक दिया करें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसा भी आपके पास फीडबैक है आप ज़रूर दिया करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको